देखत ऊपरलो सांस ऊपर नीचे लो जवान री जगह एक सुंदरी पानी में डील रगड़ नगड़ नारी बे आबादी की कहे वो जो बड़ो जवान हो वो तो हो कोई एक लड़की बाबा स्नान कर रही तो जात पात तो गुआर देखे और भीम जी को जात पात तो गुआर देखे क्योंकि भीम जी तो वह नाता देख लिया ने। हाँ जी राम राम सा स्वागत है ताको एक और नए वीडियो। पिछला वीडियो में आपा अठे तक कहानी सुन ली के पीयूष संधि है बा भीम जी सु नाराज होगी बा नाराज क्यों की अब आ जानबा के लिए थाने पीछे को वीडियो देखना पड़सी। अब आप अठे सु आगे शुरू करा। भीम जी पीयूष संधि ने राजी करने की खातर बंगे पीछे पीछे भी गया है। भीम जी लारे खोज देख तो चालो जावे एक बावड़ी गेला माई कहीं मन माई की भीत की कीचड़ में सुझाव कर तो ऊपर लो सांस ऊपर नीचे रह गयो। अब भीम जी पीयूष संधि मनाने बागे पीछे पीछे गया जना बे कोई एक छोटो सो कोई तालाब वगैरह बनेड़ो हो भी के चारों मेरे कोई दीवार वगैरह ही जना बे बटू सी भी दीवार में सु कोई थोड़ी बहुत जगह टूट रही होगी दीवार भी में जो ही देखियो ने चाहे बाग ऊपर को सांस ऊपर और नीचे को सांस नीचे ही देखो बे काहे देखो बन की बात पसंद हो यो बिलो जवान री जगह एक सुंदरी पानी में डील रगड़ नगड़ नारी बे आबादी की कहे वो जो बड़ो जवान हो वो तो हो कोई एक लड़की बाबट है स्नान कर रही कन्ने पगात्या पे बिलोसरा मर्दाना कपड़ा तीर का बाण पड़िया और कन्ने भी जगह बिलोचा का कपड़ा हुए वह पोशाक बटे कन्ने पड़ी आराम सुना रही अतरा दिना सु आज एकांत जगह देख पीयूष संधि कपड़ा उतार नावण ने बेटी। अब पीयूष संधि अता दिन स्नान वगैरह को करियो काफी दिना बाद में स्नान करियो वा कमर ताई लटकता के सारे मायने सोनारो सो शरीर चमक रियो। भीम जी की छाती नहीं पड़ी कि इन बतलावा पाचा पगा। अब भीम जी की बात में छाती कौन चाली कापा इन बतला लिया और भीम जी थोड़ा पीछा आएगा सोई पाउंडा दूरा जाए खेंकारो करता खांस तो बावड़ी का नहीं आयो। अतरा में तो पीयूष संधि कपड़ा पैर कबाड़ न हाथ में नचावती बाहर निकली और भीम जी पीछा आए और खंगारो करियो राजस्थानी कोई महिला वगैरह सामने हुए या आगे हुए आप घर वगैरह में जाओ तो आप खंगारो कराइए मिस कॉल दे तो भाई मैं आएगा वे भी वो मिस कॉल दियो जब त्याने पीयूष संधि आपका कपड़ा वगैरह हाँ पुरुषा का बेपाचा पेड़ लिया और तालाब से बाहर निकल गई। भीम जी आंखें में रस भरिया मुड़कता लगा कहियो। अब भीम जी हंसी तो आनी ही क्योंकि पान बे नाता देख लिया जना नाराज क्यों वे गया घोड़ा ही हाजिर मुंह ही हाजिर कहे नाराज की बात होगा लियो अब तो घोड़ा भी हाजिर होगा और घोड़ा को मालिक यानी मैं भीम जी मैं भी हाजिर हूँ चलो गांव चलो ता हुक्म दो माँ चाकरी करा और भीम जी क्यों कि चलो मारा गांव चलो ते हुक्म दे दियो मतलब थे केशो भी में कंडीशन मत नौकर बना रेजेशु दास बना रेजेशु टोटी आई क्या करिया मदरो मुड़क तो हाथ पकड़ तो बोलियो चालो। अब भीम जी नजर तो किया मिला सके टोटो देख रहा और वहां को पीयूष संधि वह जगह पुरुष रूप में भी वो हाथ पकड़ आवाज क्यों के चालो सांझ के दो भीम जी था थोड़ी देर पहले बावड़ी में आया आगे कहीं पीयूष संधि क्यों कि साची बात बताओ कि थोड़ी देर पहले तो ये बावड़ी के करना आया ना चाहे मारो चाहे जियो या तलवार लो यो मारो मातो कि आ तलवार ओ मारो मातो अब ते मारो चाहे जियो था हाथ में ये जीवनु तो तारा साथ है मनु तो तारा हाथ सु भीम जी आपरी तलवार काट पीयूष संधि रे हाथा में झेलना लाग्यो। भीम जी आपकी तलवार पकड़ा वाला आगो पीयूष संधि थारा हाथ सु तो मनो ही मिटो है और क्यों का तारा हाथ सु तो मरबो ही चौको है। तलवार ने अगली करती पीयूष संधि कहो अब तलवार पाची सामना करता पीयूष संधि क्यों मुंह बड़ोच मुसलमान था भाटी सरदार थारे घर वाला और बाकी के भाई मैं तो बड़ोच मुसलमान और थे भाटी आपनू विवाह किया संभव है। भीम जी मुंडा पे हाथ रख दी तो जात पात तो गुआर देखे और भीम जी को जात पात तो गुआर देखे क्योंकि भीम जी तो वह नाता देख लिया ने।
रजपूतरी जात वीरता जो आपा एक जात रही यहाँ क्या राजपूत की जो जात ही वीरता हो तो आपा तो सेम ही है। मुँह टाबरी जद मारी सगाई आटा भील रसाता हुई मुँह मेरी मांगू वो वेर लीदा बिना मानलानी जो सोच लीजियो। अब विकी कोई सगाई पहली करेड़ ये बात छोटी चीज है ना जी आपने राजस्थान में पहले छोटा जद सगाई वगैरह कर देता और मुकला वो बाद में कराया करता। तो बिया पीयूष संधि की भी सगाई करेड़ी आटा भील लो। अब क्यों वो बदलो लिया मना बनवा लो थे ताकि साहब देख लीजियो। वीरो काई सोच है थाने मंजूर कभी को काई चिंता है थाने मंजूर है को नहीं शादी। पीयूष संधि रा गाल लाल हो गया। अब पीयूष संधि की बात तो राजी होगी नीचे आए क्या करे मुड़क दी तो और पीयूष संधि हामी बढ़ती। भीम जी ने लाइक जाना आसमान में उड़ रहे और भीम जी पूरा एकदम फलो आसमान में है भीम जी क्यों घर बस रहे है ना। तो आधी रात हाथ सो हाथ दिखे नहीं झरमर झरमर छाटा पड़ रही। अब आधी रात हो टाइम कोई थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही। पीयूष संधि भीम जी डोला पे सोए रहा कन्ने डोलनी माते पीयूष संधि रा दो बेटा गहरी नींद में सुता। भीम जी पीयूष संधि भी सुता और बंगा दो टाबर भी खन्ने सुता। भीम जी तो नशा में जो गाड़ा सुता पड़े अपन पीयूष संधि ने नींद नहीं। भीम जी तो आराम में नशा में सुता और अपन पीयूष संधि ने गहरी नींद को नहीं आ रही। बिजली रो पड़को पड़ियो पड़ाका में पीयूष संधि चमक गई आटो भील जरूर आटो भील। और फिर जो बिजली चमकी पीयूष संधि ने आतरा सो आटो भील दिखियो दूसरो कोई नहीं। और पीयूष संधि सुन पक्का आटो भील है कोई दूसरो को नहीं। आटे भील देखियो बिजली रा पड़का में पीयूष संधि ने भीम जी ने एक डोला पर सोता देखा और आटो भील पीयूष संधि और भीम जी ने माचा पर सोता देख लिया। नस नस में वास दे लाएगी और भी एकदम आग लाएगी पूरा शरीर में मतलब बहुत भयंकर गुस्सा आएगा वो ना देखता है। आज दोबारा ही एक झटका में टुकड़ा करूं और सोचे बस आज दोनों बीच मुंह काटूं दोनों। घना दिन हुआ निट आज मौको मिलियो धीरे धीरे पग बजाए बिना वो भीन सो नीचे उतरियो और आटो पीलो धीरे धीरे एकदम पग मेल तो नीचे आयो। पीयूष संधि डोला सो धीरे से नीचे उतरी सिराना सो नागी तलवार उठाए हाथ में तोले भी। और पीयूष संधि आपकी जगह सिराना तलवार रख रही नागी तलवार पाले आपकी छुपकी बटे जाए सांस रोक रखियो तलवार ने पूरी ऊंची हाथ में उठाए रखी और सांस रोक तलवार ने पूरी एकदम ऊंची ले रखी। आटो पे जो ढोला करने आयो और दो ने एक साथ ही बांटू झट्टा पहले तो पीयूष संधि की तलवार आटा भील पर पड़ी जो माथो टूट पगात्या कने गुड़ को। अब आटो भील जत्या तलवार काट दोनों के बीच में काटवा की सोची या कोशिश करी जत्या ने तो पीयूष संधि आटा भील के तलवार लगाई गई बिकी गर्दन तो जगह भीम जी सुत्या बंगे पगा चली गई। दड़ बटे इस डोला करना पड़ गो और दड़ बटे रेगो और गर्दन काट आगली साइड गिर गई। लोहा सुहावना अल्लो हो गो और खून वगैरह है वो फर्श पर गिर गो। तलवार ने सिराना मेरे पीयूष संधि सोएगी और पीयूष संधि अब आराम से सोएगी। पाजली पोरारा भीम जी रो नशो उतरियो और भीम जी को बाद में सुबह नशो उतरियो नीचे उतरे तो लोही में पग पड़ियो चप चप करता पग भरिया जानो पड़नाड़ा रो पानी भरियो दिखे। और भीम जी के जिया भी पग पड़िया और पगा सो आवाज आई पानी की चप चप की जन अभ्य सोचो कोई अटे नाड़ो वगैरह यानी कोई पानी वगैरह का नाड़ो भी सुन पानी हटाए होती क्यों रात में बरसात हो रही है। बोलिया रात अंधारी चीख लो झट पीयूष संधि बोली आटो बिखरियो मैं पीयूष संधि झाटक्यो सो भीमो उभरियो। और पीयूष संधि जी भीम जी किया पानी वगैरह गिरा कि पीयूष संधि क्यों आटा भी मार दिया। जखड़ा मुकड़ा दो ही बेटा ने पीयूष संधि आप तीर का बाण चलाना सिखावे तलवार हाथ बतावे और पीयूष संधि आपका बेटा है बाण तलवार वगैरह सिखावे। गाँव रे बारे साथी रे साथी दो ही भाई खेल रहे एक गुआल दौड़ियो आवे छाती में सांस नहीं मारे गाँव सामने भाग्यो आवे झगड़े रोकते लगे पूछो। अब कोई जवान हो वो गांव में भागी भागी बाहर सू
और जगो एक बेटो जकड़ो, ये तो जकड़ा एक मुकड़े दो बेटा भी पीव संधि के जब जकड़ा रोक पूछवा लगियो काई हो गयो भाग्यो क्यों जा रहे हो, और जगड़ो बिन पूछो के काई हो तू भाग्यो भाग्यो क्या आ रही, नार नार गाय ने मारे मोटो नार, अब वो क्यों कोई नार है, वो गाय ने मार रही कोई जानवर ही वह नार, कटे कटे झगड़े मुकड़े साथ साथ पूछो, और झगड़े और मुकड़े दोनों भाई बेबिन सागे सागे पूछो कटे पे कटे मारे यो करना ही है, चाल चाल बता गुआड़ा रे लारे झगड़ो गयो, और गुआरंगे और जगह पे गुआड़ा बांगे लारे वो झगड़ो और मुकड़ो दोनों भाई बे साल साथ में हुआ, देख तो नार गाय ने पकड़ छाती नीचे दबाए बैठे चारू का ने झांक रहे हो या ने देखता है नाट झपट्यो, झगड़े तो आवता नार साम तलवारी झापटी सो भेजो खुलियो, अब वो नार में आदमी देखता ही झपट्यो झपट्यो जो वो झगड़ो वो भी नार का तलवार मारी, तलवार मारता है नार की गर्दन टूट रहा गिर गई, हो करता नार जमीन पर ढल गयो, और जत्यान नार जमीन पर पड़ गयो, पूंछ पकड़ घींचता लगा घेरे ले गया, और बिगी नार की पूंछ पकड़ बिन घरा लेगा, भीम जी राजी तो यह पण बोलिया नार सिंदरा धनेरी शिकार है ओड़ मुँह आवेला, अब भीम जी भी शिकार ने देख राजी तो या कापनु बेटो को तो बहादुर है, एक झटका में नार की गर्दन काटती, पर बांग के थोड़ो सो ही बात को डर पियो, वो जो नार है वो सिंध का जगह राजा है, बांगा पाड़ेड़ा नार है जना वे ओड़ मुँह देसी, हाँ जी मतलब आ बात सही निकली, दूसरे दिन तो सिंध रा नवाब रा सवार आई गया, दूसरे दिन जो सिंध को राजा हो बीघा सैनिक वगैरह आएगा, नार मारे हुए जिन हाजिर करो के नार जो मिनक मारे है बिन राजा बुला रहे दरबार में, भीम जी झगड़ा न ले नवाब रे कने गया, नवाब डपड़ते लगे पूछो नाहर कौन मारे, और नवाब और भीम जी है भी झगड़ो बेटो बिन लेर नवाब कन गया, जब नवाब पूछो कि भाई ओ नार कौन मारियो, झगड़ो उबो हो गयो मैं मारियो, नवाब मुंडो देख तो रह गयो, ई 10 बरस रा टाबरा निसंसपना पे अचंबो आयो, और नवाब बाबू ई बात सुन सोचो को 10 साल को टाबरी नार न मार दियो, क्यों नवाब सवाल की तो, और नवाब पूछो कि क्यों क्यों मारियो नार ने, नार गाय ने मारियो जो भी न बचावन ने दूजो बस्ती रे कने आएगो ज्यों मारतो नहीं तो मिनक रो नुकसान होएला, के नाय गाय ने मारियो जना भी गाय ने बचावे के लिए मार दियो, और दूसरा वो बस्ती का नावला मतलब जटे लोग वगैरह रहे वो नावला को जना बिन मारनो पड़ो नहीं मिनका को नुकसान हो जाए तो कोई मिनक वगैरह न खा जाए तो वो नवाब चुप रह गयो, माता सु लगाए एडी तक गौर सु भी न देखियो, लड़का रो डील मुंडा रो तेवर चेहरा रो रोग बोलने री हिम्मत भीम जी का नहीं देखियो, अब नवाब अभी लड़का ने ऊपर से नीचे तक देखियो, अभी के बाद में भीम जी का देखियो, भीम जी डील डोल सकर हो तो अच्छो पण झगड़ारी तो बात ही, और तो टाबर का तो मापे हुए के बाप हुए जो जरूर इरी मापे है इरी माने देखनी चाहिए खसी के, अब नवाब सोचो कटाबरिया तो मम्मी पर हुए या पापा पर हुए, तो भीम जिंदो को देख लिया तो बम तो भी का लखन को मिल रहे, नवाब सोचेगा पक्का वो टाबर मम्मी पर है, जब नवाब सोचा इकी मम्मी सु मिलना चाहिए जाना, भीम जी सु कहो ई झगड़ा रो खेत बताओ जी, खेत में यो निपजो बिने देखने री लालसा है ता घरा जाओ पण झगड़ा रो खेत बतावना ही पड़ेला, अब नवाब क्यों के ओ लड़को है इको खेत बताओ आप आप मारवाड़ी में कहें कि खेत की मूली है, वह बात है जी के ओ खसिया खेत को निपजड़े यानी कि मम्मी को ने थे तो बिन ले रहा हो बिन ले जरूर दरबार में आजो, भीम जी ढीला डाला घर आया, पीव संधि पूछो काई बात हुई अतरा उदास क्यों, भीम जी बेचारा डरता डरता घर आया उदास उदास घर आया, पीव संधि बा उदासी देख रहे पूछो काई बात हुई, उदास कहीं है कह तो घर छूटेला कह मनक जमारा पे कलंक लागेला और कहीं नहीं होनी है, अब भीम जी क्यों उदास की बात हूँ, भीम जी क्यों गए कह तो घर छूट सी, यानी कि अब वे आपकी लुगाई ने यदि राजागन पेश कर दी जा बे मिनक जमाना पर कलंक ला जैसी कि भीम जी आपकी लुगाई राजागन पेश कर दी और बटे पेश कर देसी,
के पतो राजा बाद में वापिस छोड़े कि नहीं छोड़े। नवाब झगड़ा रो खेत देखने री जिद करे, मुँह हरी लुगाई करना बताऊं। अब भीम जी क्यों गए नवाब है वही झगड़ा री मम्मी देखना को प्रस्ताव भेजे। अब मैं इस झगड़े री मम्मी को न बताऊं। भीम जी उदास हुए ढोला पर पड़ गया। अब भीम जी उदास और माचा पर सोएगा। ढोलो मतलब माचो या चारपाई। पीव संधि वी दिन भीम जी ने अमल रो दोनों गाल मुदी तो अमल जानो यो आपने राजस्थानी के मान नशो करे अमल को। जब बी दिन पीव संधि भीम जी ने 2 गुणों अमल दे दियो। भीम जी ने गेरो नशो गो वन सुवा दे पीव संधि आपरी पुरानी पोशाक काटी आपरा घोड़ा पर जीण की दो। सूरज उगता नवाबरा दरवाजा बारा आई उभी रही। अब भीम जी तो भी अमलरा नसाम बेसु दूर सो होगा और पीव संधि बाप की पुरानी जी पोशाक ये बा निकाल और सुबह सुबह ही राजा के महल के दरवाजा के 12 खड़ी हुई। चौबदार सागे अरज कराई कांगड़ा बलूच रो बेटो आयो है मुजरारी अरज करावे और क्यों कांगड़ा बलोच को बेटो आई। नवाब बुलायो मुजरो कर अदब सु बेटी। अब नवाब बुलायो ना बाबी बट आराम से बैठ गई। थारो नाम शिकार का आप रे शिकारी तारीफ सुनिए मारे ही शिकारो शौक है शिकार पधारो तो शिकार खेला देखाण दिखावा शिकार करार करावा। नवाब झट शिकारी तैयारी रा हुक्म दीदो करनाल कराई शिकारी कुत्ता साथे लीधा हाथ रे बाज बांध्या शिकार चाल्या और नवाब और बाज की पीव संधि जगह बड़ोस रो बेटो बना गई बा शिकार को ऑफर दियो राजा ने क्यों शिकार खेल छे। राजा तुरंत राजी होगा बिल्कुल क्यों नहीं और भी शिकार खेलने निकलेगा आपका साथी हाँ घोड़ा वगैरह कुत्ता वगैरह ले शिकार खेलने चलेगा। जटे ने पीव संधि निकल जावे वटे ने जानवरा रो डिगलो तो वीरा निशाना देख देख नवाब शाबाश करे किरारी मार दे दांता तले आंगली दे दी थी। अब पीव संधि जी रास्ता उठ जाए भी रास्ता जता भी जानवर पंसान मार दे क्योंकि पी को तो एक तीर 1000 पाउंड तक जाए अब्बा तो ज्यादा जानवर मारे सी अब्बा जानवर को डिगलो कर दे मतलब ढेर लगा देवे और नवाब राजी घणु शाबाश देवे। सांझ ताई शिकार में घणु आनंद आयो अनाड़ सुरा रो डिगलो कर दी तो पीव संधि तो सामर हिरना सु गाडा भरिया और सामरू हिरना को गाडो भरियो और नारा को और खूब सारा नारा को भी शिकार कर दियो पीव संधि। पीव संधि घरे जाने री सीख मांगी। नवाब कहो 2 दिन और ठहरो थारे साथे घणो आनंद रियो शिकार रो काले और चलला। पीव संधि घरा जाबा की अर्जी लगाई का मैं घरा जाशु बाप क्यों ना थे 1-2 दिन और पापा और शिकार कर सकता का सागे शिकार करबा घणो मजो आयो। पीव संधि सलाम की थी फिर 2-4 दिन पचा हाजिर वाला आज तो जरूर जानो ये नवाब कड़ा सिरो पाव दे सीख दीदी और नवाब बन कड़ा सिरो पाव देर सीख दे दी। पीव संधि घर आई जतरे भीम जी ढोला पे पड़े आलस मोड़ रहा। दूजे दिन तो नवाब रा सिपाही भीम जी आए ताकीद की थी हिज झगड़ा रा खेत ने बताउन रही और पीव संधि घर आई जतरे भीम जी ढोला पे पड़े आलस मोड़ रहा और पीव संधि जी घर फूकी भीम जी अमल की धोनी मात्रा दे दी नब्बे आपका आराम सो पड़ा बम आलस वगैरह हो रहा होंगे जत्यान तो पीव संधि वापिस घर आएगी। दूसरे दिन तो नवाब रा सिपाही भीम जी ने आए ताकीद की थी हिच खेजड़ा रा खेत ने बताओ नरी और 2 दिन बाद में बे सैनिक भी भीम जी ने कहो कि नवाब बता क्यों ये काम बतायो क्या झगड़े रो खेत बताओ रो भी काम को कहीं हो। पीव संधि कड़ा सिरोपा भीम जी रा हाथ में दीता ये नवाब रे मुंडा के राग दी तो पचे वो खेत ने देखवारो नाम नहीं ले। भीम जी ने देखता ही नवाब आंखें काटी। अब पीव संधि पे सिरो पाओ भीम जी ने दे दिया और क्योंकि एजार नवाब पर मुंडा पर मार दीजिए वो तान अब परेशान कौन करे वो कौन पूछे ताना के खेत दिखाऊं बाजी की वो बात कह रही हो कि खेत दिखाओ यानी ई झगड़े री मम्मी से मिलो वो बात अब कौन करे वो। भीम जी ने देखता नवाब आंखें काटी और जो भीम जी ने देखा नवाब वो आंखें
और आंखें काटी केरो केरो देखियो नवाब एकला एकला आया मैं देखवा न कहो वह चीज कटे और नवाब क्यों कते एकला एकला है मता न क्यों न भी खेत न ले रानो यानी कि ताकि लुगाई न ले रानी वह तो नजर गुजार कदी ही वेगी कपा तो ताके नजरा मुँह कदी निकल चलेगी। भीम जी हंसते हंसते क्यों और भीम जी एकदम हंसी टांगे कसा का बात की नवाब लाल पड़ गयो भीम जी तमीज सु बात करो। नवाब ने गुस्सा है कि भीम जी तमीज सु बात करो झूठ क्यों बोल रहे हो दे वह मारा आंखें सु कद निकल गई तमीज तमीज सु तो कर रही हूँ ये कड़ा सिरोपा मारे फेरवान है जाने ओढ़ को और भी क्यों एक कड़ा सिरोपा मारा है उनका है देख लो काल शिकार का आपसु मिलियो को नहीं हो गए और भीम जी क्यों काल थे शिकार कान सु पर मिले आ गए। नवाब अचंबा सु बांको पाड़ दी दो और नवाब ने अचंबो हुयो वारे वाह शिकार का ऐसी माय जैसा पूजन शिकार खान जियान की मम्मी हुए बांके ये झगड़ा जियान का पूजन में गाबड़ हलाओ तो दो बोल्यो भोई पर कह नरा कहीं पर क्यों विंद भोई पिन बलान न निपजे कण तरण तुरी नरिंद धरती मान देखो बिना उत्तम धरती रे तरण धान घोड़ार नर आचे पैदा नहीं हुए सके। और राजा जी दो बोले और क्या है कि धरती माई चौकी हुए जना भी का बढ़िया बेटा हो सके। तो आए एक अपना और राजस्थान की कहानी आप और इनकी स्टोरी के साथ में तासु मिल राम राम सा।